Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic artificial ecosystem, biotic and abiotic components in chapter 5 our environment in class 10th in subject biology. बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, जैसे एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है एक ग्लास बॉक्स होता है फिल्ड विद वाटर, और वो क्या होता है वाटर से फिल्ड होता है। उसके साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, फ्यू स्मॉल फिशेस इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, एरिएशन। इसमें क्या होता है, एरिएशन प्रेजेंट होता है। इसमें एरिएशन प्रेजेंट होता है और एरिएशन क्या करता है, एक पंप का काम करता है। ये क्या करता है, एक पंप का काम करता है। ये क्या करता है, वाटर को क्या करते हैं, पंप करता है। एंड फिश फूड is given at interval at interval and fish food is गिवन एट इंटरवल। कहने का मतलब होता है कि इंटरवल टाइम पर क्या होता है, एक टाइम पीरियड पर क्या होता है, जो फिश होती है उनको फूड प्रोवाइड करा जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो पूरा एक्वेरियम होता है कैसा होता है, मैन मेड होता है, यानी आर्टिफिशियल होता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। अब इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे बात करें कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये भी कह सकते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि देयर आर टू कंपोनेंट्स नंबर वन अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड नंबर टू हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट्स। नंबर वन होगा अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड नंबर टू होगा बायोटिक कंपोनेंट्स। बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। से बात करें अबायोटिक कंपोनेंट्स की, से बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड नॉन लिविंग components like soil, water, air and inorganic substance like CO2 carbon dioxide gas, nitrogen gas, oxygen gas, water, phosphorus। तो कहने का मतलब ये होता है इस तरीके से क्या होते हैं, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, और इसी के साथ साथ कुछ गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब ये सारे आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, दीज आर लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग कंपोनेंट्स लाइक plants and animals,
प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम में क्या होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक, या वी कैन से इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स, बात करें अगर बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक कंपोनेंट्स आपके क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट होता है आपका, वो होते हैं प्रोड्यूसर, सेकंड होता है कंज्यूमर, एंड थर्ड होता है डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, तो दीज आर बायोटिक कंपोनेंट्स। कहने का मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, और नेक्स्ट होता है आपका डिकम्पोजर। अब बात करते हैं वन बाय वन इनके बारे में कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। जैसे बात करें प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कहने का मतलब क्या होता है, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म which can prepare their own food from simple substance like CO2 and water by using sunlight एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल, वाटर, CO2 एंड सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अपने आप बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। और बात करें अगर प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं, ये मेनली आपके क्या होंगे, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आपके क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ये उसके एग्जांपल्स हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड अपने आप बना सकते हैं, तो दैट मीन्स दीज आर प्रोड्यूसर्स, एंड ब्लू ग्रीन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स, यानी दीज बोथ आर प्रोड्यूसर्स। ये दोनों क्या करते हैं, अपना फूड अपने आप बना सकते हैं, दैट मीन्स दीज आर प्रोड्यूसर्स। एंड द नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स क्या होते हैं। कंज्यूमर्स मीन्स क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, या विच ईट फूड, जो फूड को क्या करते हैं, ईट करते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उस फूड को प्रिपेयर्ड करते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड, जो फूड को कंज्यूम करते हैं, एंड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर, और ये जो फूड होता है कौन बनाता है, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं, आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। इनके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके, जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो इसके सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे काउ गॉट lion, man, deer, fish. These are the examples of consumers.